इस सीन से कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ये सोचकर कि परशुराम तो स्वयंवर के समय आए थे, बट वाल्मीकि रामायण के हिसाब से कभी स्वयंवर हुआ ही नहीं था। तो गाइज, रामायण के इंट्रोडक्शन वाले टीजर के बाद अब रामायण का सेकंड टीजर और भगवान राम का फर्स्ट लुक आ चुका है और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम टीजर का ब्रेकडाउन भी करेंगे और मैं अपने थॉट्स भी एक्सप्रेस करूंगा टीजर के बारे में। आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे टीजर अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा। टीजर के स्टार्टिंग के जो सीन्स हैं उनमें फ्रेम्स काफी जिटरी लगते हैं और ऐसा लगता है कि शायद ढंग से रेंडर ना हुए हों। इसके अलावा सबसे पहली चीज जो टीजर देखते वक्त मेरे ध्यान में आई थी वो ये था कि फ्रेम्स जो हैं, जो सीन्स हैं, वो काफी ज्यादा वीडियो गेमिश लग रहे हैं, बहुत ही ज्यादा क्लीन लग रहे हैं। नो डाउट ये टीजर आदि पुरुष से 1000 टाइम्स बेटर है, बट इस टीजर को देख के एक बात तो पक्की है कि ओवर यूज ऑफ सीजीआई से ना चीजें काफी आर्टिफिशियल लगती हैं। पूरे टीजर को देखते हुए मैं यही सोच रहा था कि इन लोगों ने एक भी सीन रियल लोकेशन में शूट नहीं करा है। सारे के सारे सीन्स सीजीआई से क्रिएट करे हुए लगते हैं और जो सेट्स भी हैं मुझे लगता है कि उन सेट का सिर्फ वो वाला पार्ट जिनसे एक्टर्स इंटरेक्ट करेंगे वो क्रिएट करा गया है, बाकी पूरा सेट भी सीजीआई से क्रिएट करा गया है। और बाहर के तो सारे सीन्स 100% सीजीआई से क्रिएट करे गए हैं। हाँ, सीजीआई बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर भी लगते हैं काफी सीन्स, बट सीन्स को देख के आप एकदम ये भी समझ जाते हो कि ये सीजीआई है। एंड दिस इज द बिगेस्ट इशू दैट आई हैड विद द टीजर इस वजह से कुछ जगह पे काफी एआई-इश भी लगता है, क्योंकि फ्रेम्स इतने ज्यादा क्लीन है कि रियल एनवायरनमेंट में अगर आप शूट करोगे तो एकदम एआई जैसा फील आएगा ही नहीं उसमें। आई नो कि सब कुछ रियल लोकेशन पे शूट नहीं हो सकता, बट ऐसी काफी मूवीज हैं जहां पे सीजीआई और रियल लोकेशन का परफेक्ट ब्लेंड दिखता है। एग्जांपल के तौर पर आरआरआर में जो एनटीआर का टाइगर से फाइट वाला सीन है, वो सीन एक रियल लोकेशन पे शूट हुआ है। नो डाउट उसमें कुछ वीएफएक्स से ट्रीज और एनिमल्स को क्रिएट करा गया है, बट हाँ, ये भी सच है कि उसका कुछ सीक्वेंस रियल लोकेशन पे एक्चुअली शूट किया गया है। मुझे लगता है कि अगर इसको ये लोग रियल लोकेशन पे शूट करते तो जो अभी प्रोडक्ट है उससे बेटर प्रोडक्ट बन सकता था। अब मैं ज्यादा उसमें कमियां नहीं निकालूंगा क्योंकि काफी लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे। मुझे टीजर अच्छा भी लगा, विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, बट ये जो ओवर यूज ऑफ सीजीआई वाली चीज है, मुझे इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी लगा, इसलिए मैंने कहा। चलिए अब टीजर का ब्रेकडाउन करना शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला सीन है टीजर में वो एक वॉर का सीन है और कहीं बर्फ में लड़ाई हो रही है। आई एम 100% श्योर ये लंका वाला वॉर तो नहीं है, क्योंकि लंका का वॉर फर्स्ट पार्ट में होगा ही नहीं, वो सेकंड पार्ट में होगा। एंड जो भी मैंने पढ़ा है उस हिसाब से फर्स्ट पार्ट सीता हरण पे खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक ऑफ टू पॉसिबिलिटीज। एक, रावण का जो देवताओं से युद्ध हुआ था, इंद्रदेव से जो युद्ध हुआ था जिसमें मेघनाथ भी उनके साथ थे, ये वो हो सकता है। बट वो युद्ध, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अमरावती जो कि स्वर्ग में नगरी है वहां पे हुआ था और ये पृथ्वीलोक का सीन लग रहा है। तो आई थिंक ये वो भी नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन कुड बी कि ये रावण का यक्षों के साथ युद्ध हो सकता है, क्योंकि कैलाश पर्वत के पास ही अलकापुरी नगरी है जो कि कुबेर जी की नगरी है और वो यक्षों के राजा भी हैं। तो ये यक्षों और रावण की सेना के बीच में युद्ध हो सकता है। कुछ लोगों को ये लग सकता है कि ये शायद वो वाला संग्राम हो, देवासुर संग्राम, जिसमें राजा दशरथ और माता कैकेयी एक साथ लड़ते हैं असुरों के अगेंस्ट, बट मुझे ये वो भी नहीं लग रहा है। आई थिंक ये वही सीन है जहाँ पे रावण की सेना यक्षों से लड़ रही होगी अलकापुरी के पास। इसी सीन में हम आगे देखते हैं कि एक यक्षिनी अपनी चील से कैसे नीचे गिरती हैं और फिर एक जाइंट उनकी तरफ बढ़ रहा होता है उन्हें मारने के लिए। आई डोंट थिंक ये जाइंट एक कुंभकर्ण है, आई थिंक ये रावण की सेना में कोई और जाइंट है। नेक्स्ट सीन में हम रणबीर कपूर को एज भगवान राम देखते हैं। उनका बैक शॉट दिखाया गया है। आई थिंक ये शॉट मूवी में उनका इंट्रोडक्टरी शॉट होगा, जब बड़े एडल्ट राम को हमें दिखाया जाएगा सबसे पहली बार मूवी में। नेक्स्ट सीन में हम भगवान राम को अयोध्या की गलियों में चलते हुए देखते हैं और कैसे लोग उनका स्वागत कर रहे हैं फूलों से। इस सीन में मुझे अयोध्या का आर्किटेक्चर जो भी दिख रहा है काफी अच्छा लगा। कॉस्ट्यूम और लाइटिंग है वो भी काफी अच्छी लग रही है। ओवरऑल ये सीन काफी अच्छा लग रहा है। अब जो नेक्स्ट सीन है वो दंडकारण्य फॉरेस्ट का है, जब भगवान राम वनवास में थे और ये जो राक्षस है ये या तो विराध होगा या कबंध होगा। आई थिंक ये विराध ही होगा, क्योंकि कबंध का मुंह नहीं होता है, उसकी आंखें उसके पेट में होती हैं। वनवास के समय विराध माता सीता को अपने हाथ से उठा लेता है, तो उनको बचाने के लिए भगवान राम उसको मारते हैं और उसको शस्त्रों से नहीं मारा जा सकता था, तो उसको एक शायद गड्ढे में डालकर दफन करके वो मारते हैं। इस सीन में जिस तरीके से भगवान हवा में फ्लिप मारते हैं मुझे काफी पसंद आया। विजुअल्स और एक्शन इसमें काफी अच्छा है इस सीन में। अब जो नेक्स्ट सीन है वो बहुत फेमस सीन है। भगवान राम पिनाका को उठाकर उस पर प्रचंचा चढ़ा रहे हैं। पिनाका यानी भगवान शिव का धनुष। बैकग्राउंड में हम मिथिला का आर्किटेक्चर देख सकते हैं, और जैसे कि मिथिला पहाड़ों में, मतलब नेपाल और बिहार साइड में है, और इसका आर्किटेक्चर जैसे पहाड़ों में घर होते हैं और फोर्ट्स होते हैं वैसा ही है।
स्पेशली जो रूफ का डिजाइन है वो थोड़ा सा वैसा ही है। नेक्स्ट सीन भी भगवान राम के वनवास का ही है और ये सीन मुझे बहुत सुंदर लगा। विजुअली काफी स्टनिंग है, बट इसको देख के ही आपको ये भी समझ में आ जाता है कि ये कम्प्लीटली सीजीआई है पूरा। मुझे लगता है कि अगर ये सीन थोड़ा सा रियल लोकेशन पे और सीजीआई का मिक्स करके बनता तो और रियलिस्टिक लगता। जैसे हम बाहुबली के वाटरफॉल वाले सीक्वेंस में देखते हैं, तो वो रियल लोकेशन पे भी शूट हुआ है थोड़ा सा, और फिर सेट और सीजीआई की मदद से उन्होंने वो पूरा सीन क्रिएट करा है। फिर ये जो सीन है, इसमें भगवान राम माता सीता के साथ और लक्ष्मण जी के साथ वनवास के लिए निकल रहे हैं। तो वो दरबार में पहुंचते हैं अपने पिताजी का आशीर्वाद देने के लिए, और उसके बाद वो प्रजा से मिलते हैं। और ये जो वन प्रस्थान का सीन है, ये रात का नहीं है, ये सुबह का सीन है, सूर्य उदय से पहले का सीन। ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा शायद ये, क्योंकि इसी सुबह भगवान का राज्याभिषेक होना था, बट माता कैकेयी ने ऐसा होने नहीं दिया और अपनी माँ के आदेश का पालन करने के लिए भगवान तुरंत ही तैयारी शुरू कर देते हैं वन जाने की, और सूर्य उदय होते होते निकल जाते हैं वन के लिए। अयोध्या के लिए कैसी विडंबना होगी कि जो सूर्य उदय एक अच्छे दिन की, एक नई शुरुआत की नींव रखने वाला था, उसी सूर्य उदय से एक बहुत ही दुखी दिन शुरू हो जाता है अयोध्या की प्रजा के लिए। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये सीन भी, मतलब बहुत अच्छी तरीके से लिट अप करा गया है इसको। और जो रथ के पहिए का सीन है और जिस तरीके की उस पे नकाशी करी हुई है, बहुत ही सुंदर। आई लव्ड हाउ दिस व्हील रिप्रेजेंट्स टाइम and its 14 strokes represent the 14 years of exile। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हम रणबीर कपूर को एज भगवान राम देखते हैं, और ये सीन भी काफी प्यारा लग रहा है। रणबीर कपूर काफी जच रहे हैं भगवान के रूप में। फिर इस सीन में महाराज दशरथ राम जी को मुकुट पहना रहे हैं, और इस मूवी में जैसे कि अरुण गोविल जी दशरथ जी का रोल प्ले कर रहे हैं, और उन्होंने एक समय में भगवान राम का रोल प्ले करा है। सो इट्स लाइक वन हीरो इज पासिंग हिज मेंटल टू द अदर। ये सीन थिएटर में काफी लोगों को नॉस्टैल्जिक फील करवाएगा, क्योंकि दो जनरेशन के एक्टर्स जिन्होंने राम जी को प्ले करा है वो एक ही सीन में है। और जो पूरा दरबार का बैकग्राउंड में आर्किटेक्चर है वो बहुत ही सुंदर लगता है। जिस तरीके से पूरा सीन लिट अप है, एक ही तरफ से ऊपर से लाइट आ रही है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। नेक्स्ट सीन में भगवान राम का एक क्लोजअप शॉट है जहां पे वो अपने पिताजी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं वनवास में जाने से पहले। एंड रणबीर कपूर की आंखें इतना कुछ कह देती हैं इस सीन में, डायलॉग की जरूरत ही नहीं है। मुझे पूरे टीजर में बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने कोई डायलॉग नहीं रखे हैं, क्योंकि अगर डायलॉग होते तो उन्हें डिफरेंट लैंग्वेजेस में डब करना पड़ता, एक नया हेडेक होता। एंड इट्स गुड थिंग कि कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ विजुअल्स हैं, ताकि आप एक ही साथ सारी ऑडियंस उसे देख सके, समझ सके। डबिंग का कोई झंझट ही नहीं, और इससे ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होती, वो विजुअल्स और जो म्यूजिक है उसे फील कर पाती है। फिर नेक्स्ट सीन में भगवान राम अपने पिताजी की अस्थियों का विसर्जन कर रहे हैं। ये सीन तब आएगा जब भरत जी भगवान राम को आगे बताएंगे कि दशरथ जी का देहांत हो गया है, और उसके बाद वो इन अस्थियों का विसर्जन करेंगे। इसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम लिख कर आता है, एंड आई लाइक इट वेरी मच कि वो अभी भी हिंदी में ही लिखा हुआ है, क्योंकि वो अपनी इंडियन भाषा में अच्छा लगता है। एंड इसके बाद अब टीजर काफी फास्ट हो जाता है और उसमें सारे एक्शन वाले विजुअल्स हमें दिखाए जाते हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी टीजर में कि उसका फर्स्ट हाफ काफी स्लो और उसमें काफी स्टिल सीन्स हैं, जिसमें हम भगवान राम की इमोशनल साइड को एक्सप्लोर करते हैं। और जो सेकंड हाफ है टीजर का, उसमें काफी फास्ट विजुअल्स हैं, जिनमें हम ये देखते हैं कि भगवान कितने एजाइल हैं और कितने स्किल्ड वॉरियर हैं। अब ये जो सीन है, मैंने इस सीन के बारे में बहुत सोचा कि ये कब का सीन हो सकता है। भगवान ने वनवास के कपड़े पहने हुए हैं, बट आर्मर भी पहन रखा है, तो ये किसी बैटल का सीन है। बट जैसा कि मैंने कहा कि पार्ट 1 सीता हरण के आसपास खत्म हो जाएगा, तो ये लंका वाला वॉर तो हो नहीं सकता। तो फिर कौन सा वॉर होगा ये? मेरे हिसाब से ये खर और दूषण वाला वॉर होगा। तो शूर्पणखा अपनी नाक कटवाने के बाद डायरेक्टली रावण के पास नहीं जाती है, वो सबसे पहले अपने भाई खर और दूषण के पास जाती है, क्योंकि खर दंडक रीजन के राजा हैं, तो वो सबसे पहले उनके पास जाती हैं। तो खर पहले कुछ वॉरियर्स को भेजते हैं, फिर 14,000 राक्षसों के साथ खर और दूषण खुद आते हैं भगवान से लड़ने, और राम जी और लक्ष्मण जी सिंगल हैंडेडली सबको हराकर मार देते हैं। तो ये भगवान राम की फुल फ्लेश्ड बैटल थी जो उन्होंने सिंगल हैंडेडली जीत ली थी। एंड ये क्लाइमैक्स होगा पार्ट 1 का, तो बहुत ही एपिक मोमेंट होगा थिएटर में ये। और आई कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग, ये कोई और ही सीन होगा। एंड फिर नेक्स्ट सीन जो है ये आई थिंक ताड़का वन में है, जब भगवान ताड़का से युद्ध करते हैं, जब वो विश्वामित्र और लक्ष्मण जी के साथ जाते हैं वहां पे और ताड़का का वध करते हैं। इसमें भी विजुअल्स काफी अच्छे लग रहे हैं, बट अगेन वो काफी हद तक सीजीआई भी लग रहा है। अब ये जो नेक्स्ट सीन है ये मुझे काफी पसंद आया, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट सीन है। मेरे हिसाब से ये वो सीन है जब राम जी और सीता जी का विवाह हो चुका है और वो अयोध्या के लिए वापस निकल रहे हैं, और जब वो वापस निकल रहे हैं तो उन्हें रास्ते में कौन रोकता है? भगवान परशुराम। और इस सीन में भगवान परशुराम अपना परशु राम जी की तरफ फेंकते हैं, और कैसे राम जी उसे पकड़ के बिना हिले खड़े रहते हैं। बैकग्राउंड में हम अरुण गोविल जी को पहली बार कंप्लीट रूप में देखते हैं महाराज दशरथ के, और उनके साइड में रवि दुबे लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न भी खड़े हुए हैं।
कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ये सोचकर कि भाई परशुराम तो स्वयंवर के समय आए थे, क्योंकि रामानंद सागर वाली रामायण में हमने यही देखा था। बट वो जो सीन है वो रामचरितमानस से लिया गया है, और एज पर द इंटरव्यूज ऑफ नमित मल्होत्रा एंड नीतीश तिवारी, उन्होंने ये स्ट्रिक्टली कहा है कि काफी हद तक हमने वाल्मीकि जी की रामायण को अडेप्ट करा है। तो वाल्मीकि जी की रामायण में पहली बात तो स्वयंवर हुआ ही नहीं था, और दूसरी बात परशुराम जी विवाह के बाद आए थे। अब नेक्स्ट सीन इज अ वेरी फेमस सीन, जहां पे भगवान राम स्वर्ण हिरण के पीछे भागते हैं, ये वही सीन है। फिर नेक्स्ट सीन में मुझे लगता है कि भगवान राम प्रतिज्ञा ले रहे हैं सीता जी को वापस लाने की। ये वो सीन है जब वो जटायु का अंतिम संस्कार कर देते हैं, और उसके बाद वो काफी क्रोध में है, वो चीज दिखाई दे रही है इस सीन में। नाउ दिस सीन इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल सीन। जिस तरीके से पूरे सीन में अंधेरा है और भगवान राम के फेस को, रणबीर कपूर के फेस को इन्होंने लिट अप किया है, उनकी आईज में इतनी इंटेंसिटी और इतने इमोशन साफ साफ दिख रहे हैं। बैकग्राउंड में लक्ष्मण जी और माँ सीता भी बैठे हैं, बट उनका फेस ब्लर कर दिया गया है, और हमें एक आवाज सुनाई देती है दशरथ जी की, वो अपने बेटे को पुकार रहे हैं। आई थिंक ये वही सीन है जब वो अपनी अंतिम सांस लेते हैं और आखिरी बार अपने पुत्र का नाम अपने मुंह से लेते हैं। भगवान राम इधर वन की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं, वो पलट के देखते हैं अयोध्या की तरफ कि शायद उनके पिता उन्हें पुकार रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट सीन इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये जो टीजर का फर्स्ट सीन था ये उससे रिलेटेड है। जैसे कि मैंने बोला था कि फर्स्ट सीन में यक्षों से युद्ध हो रहा होता है, और मुझे लगता है कि ये सीन अलकापुरी का है, जब रावण ने वहां पे डिस्ट्रक्शन कर दिया है और वो वहां से जा रहा है, क्योंकि साइड में हम देखते हैं कि पत्थर वत्थर टूटे हुए पड़े हुए हैं। और शायद ये सीन स्वर्ग का भी हो सकता है, अमरावती नगरी का, जो कि स्वर्ग में स्थित है, जब रावण का और मेघनाथ का देवों से युद्ध होता है। ये वो भी हो सकता है, बिकॉज जो आर्किटेक्चर है वो काफी व्हाइट कलर का लग रहा है और बादलों में लग रहा है। फिर ये जो नेक्स्ट सीन है पुष्पक विमान का, ये मेरा फेवरेट था पूरे टीजर में से। मुझे पुष्पक विमान का डिजाइन बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया। आई डोंट थिंक वाल्मीकि रामायण में एग्जैक्टली ऐसा डिस्क्रिप्शन है, बट जैसा कि उसका नाम पुष्पक है तो उन्होंने उसे पुष्प जैसा डिजाइन दिया है कि लोटस जैसा लग रहा है एक, विच आई लाइक्ड वेरी मच। लाइट लग रहा है काफी, ऐसा इसको देख के लग रहा है कि हवा में फ्लोट कर सकता है, और जिस तरीके से वो जो लीव्स हैं वो घूम रही हैं और ये बादलों के बीच में है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। एक चीज और, पुष्पक विमान का ये वाला सीन और ये वाला सीन आई थिंक दोनों डिफरेंट टाइम पे हो रहे हैं। पहला वाला तो मैंने आपको बता दिया, और ये जो दूसरा वाला है ये शायद तब का होगा जब रावण सीता हरण के लिए जा रहा होगा। देखिए हम यहाँ पे रावण को देख भी सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये सीन तभी होगा। नाउ द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इन दिस टीजर वाज द म्यूजिक। म्यूजिक नो डाउट एक ग्रैंड फील देता है, बट मुझे म्यूजिक को सुन के ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड है ये। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं वेस्टर्न ऑडियंस को केटर करने के लिए ये जो अपना इंडियन टच है इस म्यूजिक में से कहीं वो ही लूज ना कर दे। आई रियली विश्ड कि जिस तरीके से रामायण के फर्स्ट टीजर में इन्होंने हिंदी और संस्कृत के श्लोकों का और शब्दों का यूज करा था, इन्हें वाल्मीकि रामायण में से कोई श्लोक या कुछ ऐसा यूज करना चाहिए था जिससे थोड़ा सा म्यूजिक और एनहांस हो जाता। एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरीके से आरआरआर के क्लाइमेक्स सीक्वेंस में भगवान राम और भीम को डिस्क्राइब करने के लिए जो संस्कृत के श्लोक उठा के उन्होंने पूरा वर्णन किया था, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था बैकग्राउंड में, वो जो म्यूजिक है रामम भीमम बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। तो गाइज दीज वर माई थॉट्स। मुझे कुछ जगह टीजर अच्छा भी बहुत लगा, मुझे इसमें कुछ कमियां भी लगी। प्लीज आप बताइए कि आपको क्या लगता है ये टीजर कैसा था। Home, you're coming to my room. Home.